जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.12 जिसमें वो कह रहे कि डिटरमाइन कीजिए फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल्स शोन इन फिगर। अब बच्चों सिग्नल्स जो होते हैं ना उनकी फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सिग्नल्स को हम यानी कि बाय मैथमेटिकल फॉर्म में एनालिटिकल फॉर्म में यानी कि सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक मेथड होता है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे कभी कभार ना ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास शेप्स का मेथड भी होता है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास जो दो सिग्नल गिवन है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो मैं उनके थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें एक ट्रायंगल है, ये जो आपको बीच में नज़र आ रही है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, मतलब कहने का मतलब ये डबल साइडेड है, और एक पूरी रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी कि होल अगर मैं बात करूँ ना, ओवरऑल अगर बच्चों मैं बात करूँ तो वो ये है कि इसमें मेरे पास दो रेक्टेंगल्स हैं और दो ट्रायंगल्स हैं एक शेप में, सेम टू सेम दोनों शेप में यही सीन है। ये देखो, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस साइड को भूल जाते हो तो आपके पास यहाँ पे देखें, एक तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है, यानी 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। और दूसरे नंबर पे अगर आप इस सेंटर वाली लाइन को भूल जाओ और ये डॉटेड लाइन को अगर कंसिडर करो तो फिर आपके पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करना है। ये एक्स ऑफ टी का सिग्नल है, तो पहले नंबर पे मैं ए जो उसको सॉल्व करने लगा, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, बहुत ईजी है ये बच्चों, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, जिसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेने लगूँ तो देखो बच्चों, हमारे पास एक्स ऑफ टी है क्या जिनका हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेना, वो आपको बताता हूँ। हमारे पास दो यानी कि दो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है बच्चों, हम तादाद नहीं लिखते, असल में रेक्टेंगल को प्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, देखें, ठीक है जी। रेक्टेंगल को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये रेक्टेंगल को मैंने प्रेजेंट तो कर दिया, अब इसके अंदर ना देखें, ये मैंने रेक्टेंगल को भी सिंपल रेक्टेंगल को प्रेजेंट किया, ठीक है, जिसमें से हमारा माइनस हो रहा है। अब देखें ये माइनस क्यों सेंटर में आया, मैं आपको माइनस की रीज़न भी बताता हूँ। साथ में हमारे पास दो अपने पास बच्चों क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, आपने हमारे क्वेश्चन 2 में देखा था, उसको ए से प्रेजेंट किया जाता है, बस उसके सेंटर में हम लाइन नहीं लगाते, ठीक है। और इसके साथ भी सिंपल अभी टी आ गया। अब इसके साथ माइनस आने की वजह ये है, ये देखो ट्रायंगल ने क्या किया बच्चों, ट्रायंगल ने बीच में आकर ये जो रेक्टेंगल का एरिया था उसको कट ऑफ करवा दिया। यानी जहाँ पे देखो ये जो हमारी रेक्टेंगल है यहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर आके इसने इंक्रीज करना था, यानी कांस्टेंट वैल्यू 2 पे रहना था। इसने क्या किया, डिकेइंग सिग्नल जनरेट करवा दिया जैसे ही ट्रायंगल आती है बीच में। यानी ट्रायंगल की ये लाइन को देखें तो यहाँ पे सिग्नल डिके कर रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। तो डेट्स वाई दोनों ट्रायंगल्स यही काम कर रही हैं, डेट्स वाई सेंटर में माइनस आ रहा है। अब हम बात आते हैं इनके पैरामीटर्स के साथ क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ना आपको एरिया निकालना आना चाहिए, ट्रायंगल का भी और उसके बाद क्या नाम है इसका, रेक्टेंगल का भी, ठीक है जी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास ना कोई एक साइड है, आप पॉजिटिव साइड कंसीडर कर लें। ये पहले नंबर पे मैं ट्रायंगल का कंसीडर करता हूँ, ट्रायंगल का मेरे पास क्या एरिया निकलता है, ठीक है जी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ट्रायंगल का बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो इसकी बेस है, बेस वो है 0 से 2, यानी कि इसकी बेस 2 के बराबर है, बेस इज इक्वल टू 2, इसकी बेस 2 है, ठीक है जी, बेस इज इक्वल टू 2। और अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की ठीक है जी, इसकी हाइट की अगर बात करूं तो हाइट मेरे पास इसकी है अपने पास ट्रायंगल की हाइट जो है वो भी 2 है, हाइट इज आल्सो 2, ठीक है जी। इतना तो हमें समझ में आता है। अब जो बच्चों बेस होती है ना, बेस जितनी आपकी बेस होगी उतना आपके पास यहाँ पे इसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाया करेगा, जितनी आपकी बेस होगी। बेस 2 है तो यहाँ पे 2 पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये टाइम के बटे में क्या आता है टाइम के बटे में बच्चों एक चीज़ आती है, वो पता क्या होता है, टाइम के बटे में हम एरिया लिखते हैं, तो टाइम के बटे में एरिया आएगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं अपने पास, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं, नज़र तो आ रहा है, ठीक हो गया बच्चों। एरिया निकालने का तरीका ट्रायंगल का ये कि 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करने लगो, मैं ज़रा गौर से देखिएगा क्या मेरे पास आता है। अब कैलकुलेशन करके दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, देखो बेस इसकी 2 है, हाइट इसकी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4/2 2, तो 2 आता है, यानी कि इसके बटे में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं रेक्टेंगल्स की साइड पे। कोई एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लो, चाहे इस साइड की या इस साइड की, इस साइड की कंसीडर करते हैं। देखो बच्चों, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो मेरे पास 2 है, लेंथ या बेस ए की बात है, लेंथ मेरे पास 2 है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे वो नंबर मल्टीप्लाई होता है जो बेस या लेंथ यानी ए की चीज़ है जो उसकी सतह बनाती है, तो वो नंबर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लेंथ 2 है, डेट्स वाई इसके पीछे भी 2 आ जाएगा। अब इसके बटे में आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है बच्चों, लेंथ तो आपको पता चल गई, हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, या आप इसको विड्थ भी कहते हैं,
लेंथ और उसके बाद विड्थ भी होती है बच्चों। आप चाहे इसको हाइट कहो या विड्थ कहो, एक ही बात है, विड्थ चले कहते हैं क्योंकि विड्थ होती है। ये आप रफ अमल में काम कर रहे हो, ये आपका रफ अमल का काम है, लाजमी नहीं आपने यहाँ पे लिख के दिखाना है ये काम, ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ऊपर, ठीक है। विड्थ आपके पास कितनी है 2, देखो 2 इसकी लेंथ है, 2 ही इसकी विड्थ है, यानी 2 इसकी चौड़ाई है और 2 इसकी लंबाई है हमारे पास रेक्टेंगल की, ठीक है जी, एक साइड की जो है। तो लिहाजा आपने देखा जो मतलब मेरे पास लंबाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन जो इसकी मतलब अभी एरिया आएगा वो बटे में लिखना है। एरिया कैसे निकाला जाता है बच्चों रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया निकालना काफ़ी सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी इसके बटे में 4 आता है। तो ये आपका इसका काम डन हो गया। तो देखिए अभी आप इसके ऊपर फॉरियर ट्रांसफॉर्म यानी अप्लाई करेंगे तो कैसे ये वर्क करता है बच्चों। फॉरियर ट्रांसफॉर्म असल में ना इन के ऊपर इस तरह से वर्क करेगा। 4 जो है ना, ये जो बटे वाला 4 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना आता है? 8 आता है। तो ये ऐसे आता है, यानी पहला नंबर इसका कांस्टेंट इस तरह से बनता है, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों का ना साइन सी की फॉर्म में आंसर आता है, साइन सी। और जो इसका यानी कि हमारे पास टी था वो एफ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बटे में जो नंबर था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है। ये ऐसे आता है रिजल्ट, ठीक है। अब सेंटर में माइनस, इस तरफ भी ऐसे ही होगा। देखो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, साइन सी, ठीक है जी। जितनी भी शेप है उनका आंसर साइन सी की फॉर्म में आता है। ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें अगर आपके पास रिजल्ट 0 आ रहा होता है, लेकिन हम एल हॉपिटल्स रूल के अकॉर्डिंग इसे साइन सी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? 2f, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा 2f। अब आप इसके आंसर को कहीं पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और एक और बात है, ये जो बच्चों रेक्टेंगल का साइन होता है ना, यहाँ पे इसकी कन्वर्जन वो साइन स्क्वायर होती है, साइन स्क्वायर की फॉर्म में, साइन सी स्क्वायर ये चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लें, रेक्टेंगल के लिए साइन सी सिंपल होता है और जो ट्रायंगल होता है उसके लिए साइन सी स्क्वायर होता है। अब हम इसकी बी यूज़ करते हैं। देखें बी यूज़ में क्या चक्कर है। अब मुझे उम्मीद आप हद से ज़्यादा समझ गए इस बात को। आप ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है बच्चों कि हमारी जो ट्राई एंगल है वो इसको डिक्रीज़ करवा रही है, इसकी लेयर को यहाँ से तोड़ रही है, जबकि ये स्टेबल जा सकती थी रेक्टेंगल। तो इसमें फिर से वही बात है कि हमारी रेक्टेंगल में से क्या होने वाला है? अपना ट्राई एंगल माइनस होने वाला है। तो अब बाकी के पैरामीटर्स पे बात करते हैं। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं, हम एक साइड पे चलें बात कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, जो अपने पास है ना, ये इस साइड की ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। इस ट्रायंगल की जो बेस है वो कितनी है? वो 1 है। देखें 0 से 1 यानी इसकी बेस 1 है, और हाइट इसकी आप देखें, हाइट बच्चे 2 कह देंगे लेकिन 2 नहीं है, ये 1 से 2 के बीच में, यानी ये भी 1 नहीं है। तो बेस 1 है, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, बेस 1 है। और अगर इसका एरिया निकालूं तो एरिया मेरे पास कितना आएगा? देखें एरिया, सिंपल सी बात है बच्चों, इसका एरिया निकालने का अब कोई तुक ही नहीं बनता। एरिया आप निकालो या ना निकालो, बात वहीं पे आकर रुक जाती है फिर, कि असल में ना एरिया तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो इसका एरिया हमारे पास 1 ही निकल के आएगा। उसकी रीज़न आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। हमने ना बच्चों देखें, हम इसका जो हाइट है वो यहीं से वैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि इसकी ये रैंडमली मैग्नीट्यूड को मेंशन कर रहा है हाइट, तो हाइट इसकी 2 ही है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है, यानी कि बेस 1 है और हाइट यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए 2 है, ठीक है जी। तो हाइट की जगह जब 2 पुट होगा और बेस की जगह 1 पुट होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा। ये माजरत मैंने गलती से आपको 1 कह दिया इसकी हाइट, क्योंकि हाइट हमने देखनी है कहाँ से इसको बेस मिल रही है। बेस इसको नीचे से यानी यहाँ से इस पॉइंट से मिल रही है, तो 2 ही इसकी अप्रॉक्सीमेटली बनती है। तो लिहाजा इस तरीके से देखा जाए तो ये तो सिंपल ट्रायंगल इस फॉर्म में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं इसकी बच्चों अपने पास रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का क्या सीन है? रेक्टेंगल का यहाँ पे सेम टू सेम वही सीन है जो प्रीवियस में था, यानी कि रेक्टेंगल एज इट एज चल रही है। तो लिहाजा क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा बटे में, ठीक है। यानी रेक्टेंगल को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा ट्रायंगल को हाफ कर दिया। ट्रायंगल आगे शुरू हो रही थी 2 से, अब ये शुरू हो रही है 1 पे आके। डैट्स वाई ये रेक्टेंगल को ही फर्क पड़ा है, सॉरी ट्रायंगल को ही फर्क पड़ा, रेक्टेंगल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन पे वही आप रूल अप्लाई कर दें तो देखें क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, वही ये 2 नंबर मल्टीप्लाई 8 आ गया, साइन सी, और अंदर क्या आ गया, टी को एफ में कन्वर्ट कर दिया गया, और नीचे जो नंबर था ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। फिर आ गया माइनस, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक ये और एक ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1 ही आ जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है लिखने की। उसके बाद साइन सी का स्क्वायर आएगा, और अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी आ जाएगी? सिंपल एफ आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ 1 नहीं मल्टीप्लाई होना। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर, ठीक है जी। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है किसी वक्त, लेकिन बंदा जो है ना कन्फ्यूजन से बच सकता है अगर इसकी प्रैक्टिस करता रहे वक्त बा वक्त।